हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दिनकर की कौन सी कृति युद्ध और शांति की समस्या पर आधारित हैं? रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र या उर्वशी? कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति की समस्या पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी का, मर्यादा का, सरस्वती का या कवि वचन सुधा का? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? छायावादी का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? यशपाल, डॉक्टर रघुवंश, निर्मल वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न है, किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, नंदुलारे वाजपेयी ने या रामचंद्र शुक्ल ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सेनापति, रहीम या केशवदास? खेट कौतुक जातकम के रचनाकार रहीम हैं। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमान रासों में या हमीर रासों में? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए परमाल रासो है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक या जाली ग्रंथ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्धप्रामाणिक है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय की प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, कुंतक, अभिनवगुप्त या धनंजय? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं। प्रश्न नंबर 11 है, फ्लैश बैक की शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया था? टाई में, 11 वर्ष का समय, उसने कहा था या प्रायश्चित? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उसने कहा था है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, जैन कवि स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पौमचर्यु में किसका वर्णन किया है? जैन धर्म के सिद्धांतों का, श्री राम कथा का, श्री कृष्ण चरित्र का या तीर्थकर महावीर स्वामी का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम कथा का वर्णन है। प्रश्न नंबर 13 है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, नंदुलारे वाजपेयी या गजानन माधव मुक्तिबोध? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न है, भट्ट नायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है? न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या शैव दर्शन? भट्ट नायक के भुक्तिवाद का मूल आधार सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव की, पुष्टि मार्ग की, दास्य भाव की या माधुर्य भाव की? तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, माधवानल काम कंदला नामक प्रेमाख्यानक काव्य किस कवि ने लिखा है? गणपत ने, आलम ने, कुशल लाभ ने या उपर्युक्त सभी ने? माधवानल काम कंदला नाम से प्रेमाख्यानक ग्रंथ सभी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? देव, बिहारी, घनानंद या पद्माकर? रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं,
विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या वल्लभाचार्य? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य थे। अगला प्रश्न है, मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रियंबदा, कृष्णा सोबती या नासिरा शर्मा? मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। प्रश्न नंबर 20 है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह सोजे संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेम द्वादशी, सोजे वतन, प्रेम पचीसी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सोजे वतन कहानी को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। प्रश्न नंबर 21 है, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है? मम्मट ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन थे? भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद? कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है? रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान या कर्मभूमि? गांधीवाद से अधिक प्रभावित रचना रंगभूमि है। अगला प्रश्न है, मानव धर्मसार नामक कृति के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या बालकृष्ण भट्ट? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है? अज्ञे ने, विष्णु प्रभाकर ने, रामविलास शर्मा ने या अमृत राय ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343 को, अनुच्छेद 344 को, अनुच्छेद 345 को या अनुच्छेद 346 को? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार या वात्सल्य रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है? रुद्रट का, भामह का, कुंतक का या वामन का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कुंतक का है। प्रश्न नंबर 29 है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षणमय कर्यो काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की, कुलपति मिश्र की, केशवदास की या देव की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कुलपति मिश्र की है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? 1920 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1941 ईस्वी या 1951 ईस्वी? चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल 1931 ईस्वी है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, कोमा प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र हैं? चंद्रगुप्त की, कामना की, ध्रुवस्वामिनी की या स्कंदगुप्त की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ध्रुवस्वामिनी की पात्र हैं। प्रश्न नंबर 32 है, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या हरिशंकर परसाई ने? मनोविकार संबंधी निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्वन्यालोक भामह का, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का या काव्य प्रकाश मम्मट का? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ध्वन्यालोक भामह का सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में? इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन किसका है?
रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या डॉक्टर नगेंद्र का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकु के मत को किस नाम से जाना जाता है? उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद या आरोपवाद। आचार्य शंकु के मत को अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कौन हैं? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, देव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुलपति मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 39 है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यवन की मादक लाली में यवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन की, भगवती चरण वर्मा की, विद्यावती कोकिल की या सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या श्याम सुंदर दास का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, विशाल भारत में प्रकाशित लेख छायावाद का विनाश क्यों हुआ कि लेखक कौन है? सिंबल सिंह सुमन, इलाचंद जोशी, नागार्जुन या शिवदान सिंह चौहान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इलाचंद्र जोशी हैं। अगला प्रश्न है, बाजार को निकले हैं हम लोग किसका गजल संग्रह है? कुंवर बेचैन का, रामदरस मिश्र का, केदारनाथ अग्रवाल का या त्रिलोचन का। बाजार को निकले हैं लोग, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामदरस मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? मृगनयनी, विराट की पद्मिनी, माधवजी सिंधिया या कंकाल। इनमें से कंकाल वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, रस को व्यंजना का व्यापार किसने माना है? मम्मट ने, भट्टनायक ने, भरत मुनि ने या अभिनव गुप्त ने। रस को व्यंजना का व्यापार अभिनव गुप्त ने माना है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? विश्वनाथ ने, मम्मट ने, अभिनव गुप्त ने या आनंद वर्धन ने। रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग मम्मट ने किया है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना और उसकी विधा सही नहीं है? अर्ध कथानक आत्मकथा, पथ के साथी यात्रावृत्त, कलम का सिपाही जीवनी या स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पथ के साथी यात्रावृत्त नहीं है, पथ के साथी संस्मरण है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह अलौकिक हैं, सुजान से प्रेरित हैं, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद हैं या मांसल हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सूर्यकांत शास्त्री, श्याम सुंदर दास, कृपा शंकर शुक्ल या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, देहरादून किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा शंकर की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, श्रीधर पाठक की या राम नरेश त्रिपाठी की। देहरादून श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य या इनमें से कोई नहीं। राम तारक मंत्र के रचनाकार रामानंद हैं। अगला प्रश्न है, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? राम के, कृष्ण के, शिव के या विष्णु के। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राम के अवतार से है। अगला प्रश्न है, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र संकलन है? महादेवी वर्मा का, उषा देवी मित्रा का, सत्यवती मलिक का या कृष्णा सोबती का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सत्यवती मलिक का है।
प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती का, मृगावती का, पद्मावत का या चंदायन का? राघव चेतन पद्मावत का पात्र हैं। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की, श्याम सुंदर दास की या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या किशोरीदास वाजपेयी? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। प्रश्न नंबर 56 है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? गबन में, गोदान में, रंगभूमि में या सेवा सदन में? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गबन में है। प्रश्न नंबर 57 है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1970 ईस्वी में? तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या पद्माकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भिखारी घनानंद की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गरसा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नरोत्तम स्वामी ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। प्रश्न नंबर 61 है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां या शिव प्रसाद सिंह? नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है? मारीच वध से, रावण वध से, शंभुक वध से या सीता परित्याग से? संशय की एक रात सीता परित्याग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेखाएं और चित्र रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं? उपेंद्र नाथ अस्क, रामनाथ सुमन, जगदीश चंद्र माथुर या भीम सिंह त्यागी? रेखाएं और चित्र के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क हैं। प्रश्न नंबर 64 है, असहयोग के मेरे साथी संस्मरण की रचना किसने की है? श्री राम शर्मा ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या राम नरेश त्रिपाठी ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न है, यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर नगेंद्र का या नामवर सिंह का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, हिंदी या मलयालम? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखी कागद कोरे किसका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, शांति प्रिय द्विवेदी का या अज्ञेय का? लिखी कागद कोरे निबंध के रचनाकार अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र के, शांति प्रिय द्विवेदी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के या हजारी प्रसाद द्विवेदी के? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार हैं? माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या उपर्युक्त सभी? द्विवेदी युग का निबंधकार उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? जो इंदु की, स्वयंभू की, सरहप्पा की या धनपाल की? सरहप्पा की गणना 84 सिद्धों में होती हैं। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? केशवदास की, तुलसीदास की,
सूरदास की या विद्यापति की। इस पंक्ति के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम है माही प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर या जयशंकर प्रसाद। मानस का हंस के रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? निहार, कामायनी, गबन या मैला आंचल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, गबन प्रेमचंद की रचना है और निहार महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रानंदन पंत को या जयशंकर प्रसाद को। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 75 है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ या एक शहर की मौत। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि या गबन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सेवा सदन है। अगला प्रश्न है, अज्ञे का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 78 है, हम सफ़र मिलते रहे यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन है? अजीत कुमार, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र अवस्थी या यशपाल। हम सफ़र मिलते रहे यात्रा वृत्त के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा है? दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात, झूठा सच या मनुष्य के रूप। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी झूठा सच है। अगला प्रश्न देखते हैं, केशवदास की किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? रसवादी, अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी या रीतिवादी। केशवदास अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र या वृंदावनलाल वर्मा। इनमें से जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। प्रश्न नंबर 82 है, खच्चर और आदमी की कहानी के लेखक कौन हैं? भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, कमलेश्वर या अज्ञेय। खच्चर और आदमी के रचनाकार यशपाल हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य स्तोत्र नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या राधाचरण गोस्वामी की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं, काशी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, अंबिका दत्त व्यास ने या श्रीनिवास दास ने। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा ग्रंथ लिखा? उद्धव शतक, भंवर गीत, भ्रमर दूत या भ्रमर गीत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भ्रमर गीत हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, भंवर गीत नंददास की और भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या गलताजी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गलताजी में है। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की है? रामचरितमानस की, विनय पत्रिका की, दोहावली की या बरवे रामायण की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विनय पत्रिका की रचना की। अगला प्रश्न है, वसीयत कहानी के लेखक कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री, आरसी प्रसाद सिंह, भगवती चरण वर्मा या जानकी वल्लभ शास्त्री। वसीयत कहानी के रचनाकार भगवती चरण वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं?
भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के या शुक्लोत्तर युग के? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान किस लेखक को मिला है? कबीरदास को, केदारनाथ सिंह को, डॉक्टर नामवर सिंह को या रामविलास शर्मा को? उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान केदारनाथ सिंह को मिला है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने केवल श्रृंगार रस को ही एकमात्र रस माना है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भोज ने या आनंदवर्धन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भोज ने श्रृंगार रस को ही एकमात्र रस माना है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। निम्न में हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या राहुल संकृत्यायन ने? हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? मतीराम की, केशवदास की, तुलसीदास की या लाल कवि की? केशवदास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? सुदर्शन चोपड़ा, गोविंद दास, गिरिराज किशोर या भीष्म साहनी? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता भीष्म साहनी हैं। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। विरह बारिश के रचनाकार कौन है? बोधा, आलम, ठाकुर या घनानंद? विरह बारिश के रचनाकार बोधा है। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? दुलाई वाली को, इंदुमती को, 11 वर्ष का समय को या एक टोकरी भर मिट्टी को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इंदुमती को बताया है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है और एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे का है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का, भाव विलास केशवदास का या रस विलास चिंतामणि का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भाव विलास केशवदास का सुमेलित नहीं है। भाव विलास देव की रचना है। अगला प्रश्न है, हो होरी किसकी काव्य कृति है? अंबिका दत्त व्यास की, राधा कृष्ण दास की, नवनीत चतुर्वेदी की या जगमोहन सिंह की? हो होरी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अगला प्रश्न है, माझी न बजाओ बंसी प्रसिद्ध कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की या मुक्तिबोध की? माझी न बजाओ बंसी के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, घर की बात किसकी आत्मकथा है? वृंदावन लाल वर्मा की, रामदरस मिश्र की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की या मनोहर श्याम जोशी की? घर की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।